Good morning everyone. My name is Professor Nidhi Gaur from SIRT Bhopal. So today we discuss a very important phenomena which we use in so many applications of physics. So the phenomena that we discuss today is Hall effect. So Hall effect को जानने के लिए हम अच्छे से समझने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. तो हम हॉल इफेक्ट देख लेते हैं. हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट होता है when magnetic field applied perpendicular to the current conductor. When a magnetic field applied perpendicular to the current conductor, a voltage develop in a specimen perpendicular to both magnetic field and current conductor. This phenomena is called Hall effect. आपने डेफिनेशन समझ ली, आपको समझ में आई. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. मैंने क्या आपको बताया? वेना मैग्नेटिक फील्ड, हमने मान के चले जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी z डायरेक्शन में है. वेना मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दिख रहा है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन, ठीक है. ये तीनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. हमने बोला जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अगर हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं करंट कंडक्टर के, ये करंट कंडक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, और इसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है. ये वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ये परपेंडिकुलर है इन दोनों के और इस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज डेवलप हो जाता है. और ये जो फिनोमिना है, ये जो हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, इस फिनोमिना को ही हम हॉल इफेक्ट बोलते हैं. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. इसको चलिए हम बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं. हमारा डायग्राम ये बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है. इसमें हमने एक स्लैब लिया हुआ है और जिसमें उस स्लैब में हमने माना कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. मतलब प्रीडोमिनेटेड जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है. ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्लैब है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है. अब हम क्या करते हैं, जब इस कंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और अगर हम उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हमको मालूम है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं. तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिख रहा है कि हमने एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो अपोजिट एक्स डायरेक्शन में होने लगता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होने लगता है. ये आपको दिखाई दे रहा है. अब जब हम क्या करते हैं, जब इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये लगाई हमने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक लॉरेंज फोर्स, ये क्या करता है, एक लॉरेंज फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पर लगाता है. और इलेक्ट्रॉन पर जब वो लॉरेंज फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और उसकी डायरेक्शन बेंड हो जाती है. उसकी डायरेक्शन मुड़ती है. स्पेसिमेन में एक नेगेटिव चार्ज कैरियर और एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे ही उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके स्पेसिमेन में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. और ये वोल्टेज डेवलप होना ही, जो ये फिनोमिना है, यही हॉल इफेक्ट कहलाता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. फिर से मैं एक बार कोशिश करती हूँ. ये देखिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया. अब जब हम इस स्पेसिमेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, लॉरेंज फोर्स, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेंड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. और ये जब बेंड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है और इस वजह से उस स्पेसिमेन, उस कंडक्टर में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा है. और जो वोल्टेज डेवलप होता है, वो जो वोल्टेज डेवलप होता है उसका डायरेक्शन होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उन दोनों के भी परपेंडिकुलर. इस जो पूरी घटना है, इस पूरे इफेक्ट को ही हम हॉल इफेक्ट कहते हैं. तो हम अपना हॉल इफेक्ट का डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे किया जाता है. जैसा कि हमको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम कंडक्टर के परपेंडिकुलर लगाते हैं, उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है जो कि होता है लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर होता है हॉल फोर्स के. मतलब जितना हम लॉरेंज फोर्स होगा उसी के हिसाब से वोल्टेज डेवलप होगा और उस वोल्टेज डेवलप होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के और हमारे करंट कंडक्टर के. तो ये हम लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि हॉल फोर्स बराबर होगा लॉरेंज फोर्स के. ठीक है, जो हॉल फोर्स होता है हमें पता है, तो हमारा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई. क्यू की जगह पर हम यहाँ पर स्मॉल ई सिंबल यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो क्यू भी यूज कर सकते हैं. तो हमने लिखा है यहाँ पर हॉल फोर्स इक्वल टू ई इंटू ई, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हॉल फील्ड को. यहाँ पर होगा और हॉल लॉरेंज फोर्स जैसा कि हमको पता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. यानी
इसको हम लिख सकते हैं E dx hz। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों चार्ज है, चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा बचता है इक्वेशन EH = Vx hz। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें पता है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे कंडक्टर में, चार्ज क्या है उसका, एंड द वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो करंट डेंसिटी इज होता है माइनस NeVx। हमने माइनस इसलिए लिख रखा है कि जो हमने कंडक्टर यूज किया है वो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया है, और हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग नेगेटिव साइन। बस ये बता रहा है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम Vx की वैल्यू निकाल लेते हैं, और Vx की वैल्यू निकलती है V = Jx/Ne। ये माइनस में रहेगा, इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया 2। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 टू इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 2 की वैल्यू हम हमारी इक्वेशन 1 में रखते हैं, Vx की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो बनती है EH = माइनस में Jx/Ne hz। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इक्वेशन बन गई EH = माइनस Jx/Ne hz। हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं EH = Jx hz। ठीक है, अब जो हमारी जो वैल्यू थी 1/Ne, ये चूंकि हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कोफिशिएंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिंबल यूज किया RH, और इसको हमने इस तरह लिखा RH = -1/Ne। ठीक है, ये एक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, EH = ये जो वैल्यू थी इसकी जगह पे हमने लिख दिया RH Jx hz, और इस इक्वेशन पर हमने नंबर दे दिया 3। ठीक है, अब हमें जैसा कि पता है जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है I/A की, मतलब करंट डेंसिटी डिपेंड करेगी कि जो हमारा स्लैब हमने यूज किया है या जो कंडक्टर यूज किया है उसकी थिकनेस और उसकी विड्थ में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। जितनी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो होगी वो उसकी करंट की डेंसिटी को शो करती है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, Jx = I/A। ठीक है, I इज अ करंट एंड A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब चूंकि ये एरिया है तो हमें पता है कि एरिया होता है विड्थ इनटू थिकनेस। तो हम मान के चले अगर उसकी विड्थ है B और उसकी थिकनेस जो है वो D, अगर हम यूज करते हैं सिंबल में, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं I/B × D। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, हमारी इक्वेशन में रखने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू और इस इक्वेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, तो जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है EH = -1/Ne I/BD hz। इस इक्वेशन को नंबर हम दे देते हैं 4। इस इक्वेशन की मदद से हम आराम से हॉल वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारी जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर होगी D थिकनेस के कंडक्टर में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, तो EH बराबर हो जाएगा VH/D। इस इक्वेशन को हम ठीक से लिखें तो ये आ जाएगा VH = ये यहाँ चले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं EH × D। अब EH की वैल्यू हमारे पास है, जो इक्वेशन नंबर 4 में EH की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है EH की वो है 1/Ne/1/BD hz। यहाँ D है तो हम यहाँ D भी लिख देते हैं, D और D कैंसिल हो जाते हैं, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है, जो हॉल वोल्टेज की हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है वो मिलती है -1/Ne hz/B, और ये जो वैल्यू है वो हॉल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हॉल वोल्टेज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उस पर। इस तरह से हम आसानी से हॉल वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। हॉल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। हॉल इफेक्ट के द्वारा हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो किस तरह के हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। मीन्स हम आसानी से उसका कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं, साइन पता लगा सकते हैं, और हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स भी आराम से हॉल इफेक्ट से पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।